नमस्ते। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस के पूरे इकोसिस्टम को। अक्सर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो नियम और शर्तें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि इस खरीदारी के पूरे ढांचे को अच्छे से समझा जाए और ये देखा जाए कि आखिर किस चीज़ की जिम्मेदारी किसकी होती है। चलिए सीधा हमारे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। प्लेटफॉर्म का असली रोल क्या है, खरीदारों के लिए क्या नियम है, पेमेंट्स और कस्टम ड्यूटी कैसे काम करती है, ऑर्डर में कोई दिक्कत आए तो क्या करें, और आखिर में स्मार्ट शॉपिंग के लिए कुछ बहुत ही जरूरी बातें। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। प्लेटफॉर्म का असली रोल क्या है और इस मार्केटप्लेस की हकीकत क्या है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है। लोग मान लेते हैं कि वो सीधे किसी बड़ी ई कॉमर्स साइट जैसे अमेज़न से सामान खरीद रहे हैं, जहां सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है। लेकिन एक पीयर टू पीयर इकोसिस्टम की हकीकत बिल्कुल अलग है। यहां प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ऐसा स्पेस है जहां लिस्टिंग होस्ट की जाती है। मान लीजिए कि अमेरिका से कोई हैंडमेड बैग मंगाया गया और वो खराब निकला। ऐसे में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए वो व्यक्तिगत सेलर जिम्मेदार है, प्लेटफॉर्म नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, खरीदारों के लिए नियम। इसमें हम प्लेटफॉर्म पर बातचीत, खरीदारी और रिव्यू के तरीके समझेंगे। इस पूरे इकोसिस्टम में एक चीज है जो बिल्कुल सख्त मना है, और वो है ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन। अब ये क्या है? बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर कोई भी बायर किसी सेलर से कहता है कि चलिए मार्केटप्लेस के बाहर व्हाट्सएप या ईमेल पे सीधे डील कर लेते हैं, तो ऐसा करते ही प्लेटफॉर्म से मिलने वाली सारी सुरक्षा उसी सेकंड खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिससे हमेशा बचना चाहिए। प्लेटफॉर्म का जो मैसेजिंग सिस्टम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित और पारदर्शी बातचीत के लिए बना है। डिलीवरी का टाइम पूछना है, बिल्कुल पूछिए। प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पैम करना, किसी को परेशान करना या फिर बाहर डील करने का प्रस्ताव देना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसे काम करने पर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड भी हो सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, खरीदारी करने से पहले डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ही अहम है। अब जरा इस कोड को देखिए। अगर आपने एल साइज ऑर्डर किया है लेकिन आपको चाहिए एक्सएल था, तो ये खरीदार की गलती है, सेलर की नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट डिटेल्स पढ़ना, पॉलिसियां चेक करना और एकदम सही पता देना, ये पूरी तरह से बायर की अपनी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं रिव्यूज की। खरीदारों के पास अपना फीडबैक देने के लिए पूरे 100 दिन का लंबा समय होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर कुरियर वाले की वजह से पैकेज लेट हो गया, तो उसके लिए सेलर को गंदी रेटिंग देना या अपशब्द कहना पूरी तरह से अमान्य है। मतलब जो चीज सेलर के कंट्रोल में ही नहीं है, उसकी सजा उसे कैसे दी जा सकती है ना? चलिए अब पैसों की बात करते हैं। सेक्शन 3, पेमेंट्स और कस्टम ड्यूटी का लेन देन। प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने के लिए कई सुरक्षित तरीके मौजूद हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, एप्पल पे, गूगल पे या फिर सीधा बैंक ट्रांसफर। यहां पर एक दिलचस्प कैच है। अगर आप पेपाल के जरिए चेकआउट करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन पर इस प्लेटफॉर्म के नियमों के साथ साथ पेपाल की अपनी अलग शर्तें भी लागू हो जाती हैं। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंटरनेशनल शॉपिंग करते वक्त जब कोई पैकेज देशों का बॉर्डर पार करता है, तो कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी भरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है, बायर की या सेलर की? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। कस्टम ड्यूटी हमेशा खरीदार को ही चुकानी होती है। अगर लोकल कस्टम विभाग ने मान लीजिए 1000 रुपए की ड्यूटी लगा दी, तो वो खरीदार को देनी ही पड़ेगी। अगर कोई इस फीस की वजह से पैकेज लेने से मना कर दे, तो रिफंड पाने का हक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, ऑर्डर की समस्याओं को सुलझाना। अगर कुछ गलत हो जाए तो आखिर क्या किया जाए? सबसे अहम बात, समस्या आते ही आप तुरंत रिफंड की मांग नहीं कर सकते। इसका एक प्रॉपर तरीका है जिसका पालन करना अनिवार्य है। स्टेप 1, पहले सेलर से संपर्क करें और उन्हें कम से कम 48 घंटे का समय दें। अगर फिर भी बात नहीं बनती, तब आता है स्टेप 2, जहां प्लेटफॉर्म के साथ एक आधिकारिक केस खोला जाता है। ये प्रोसेस इसलिए है ताकि सेलर को अपनी गलती सुधारने का एक फेयर मौका मिल सके। और जब कोई केस खोला जाता है, तो परचेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम आखिर किन चीजों को कवर करता है? देखिए, रिफंड मुख्य रूप से 3 स्थितियों में मिलता है। पहला, जब आइटम डिलीवरी ना हुआ हो, जैसे जूते मंगवाए पर कभी पहुंचा ही नहीं। दूसरा, जब आइटम डैमेज पहुंचा हो, जैसे पार्सल में टूटा हुआ कांच निकल जाए। और तीसरा, जब आइटम डिस्क्रिप्शन से अलग हो, मतलब लाल ड्रेस ऑर्डर की और नीली मिल गई, या 3 चीजें मंगवाईं और सिर्फ 2 ही आईं।
इसके उलट ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रिफंड कब बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या आपने उसे इस्तेमाल करके ख़राब कर दिया, बिना पढ़े गलत साइज़ ऑर्डर कर दिया, या कस्टम ड्यूटी देने से साफ मना कर दिया। इन सब मामलों में रिफंड की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि अवास्तविक उम्मीदों को कंट्रोल किया जा सके। हमेशा याद रखिए कि ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है। यहाँ हर सेलर अपनी एक अलग दुकान चलाता है, इसलिए रिटर्न एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के नियम हर सेलर के अपने अपने होते हैं। और हाँ, अगर कैंसिलेशन की बात करें तो किसी भी ऑर्डर को आधिकारिक तौर पर कैंसिल करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेलर के पास ही होता है। खरीदार केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, खरीदारों के लिए कुछ बहुत ही जरूरी बातें और स्मार्ट शॉपिंग के नियम। इन सारे गोल्डन रूल्स को जल्दी से समराइज करते हैं। प्लेटफॉर्म खुद सेलर नहीं है। मार्केटप्लेस के बाहर डील करना सख्त मना है। कोई भी चीज खरीदने से पहले सारी पॉलिसियां ध्यान से पढ़ें। कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले सेलर से बात करें। और हाँ, रिफंड केवल वैलिड और उचित मामलों में ही मिलता है। ये वो बातें हैं जो किसी भी शॉपर को सेफ रखती हैं और कॉन्फिडेंस देती हैं। तो अब जब सारे नियम और बाउंड्रीज एकदम क्लियर हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोग उस मानसिकता को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो बड़ी बड़ी रिटेल वेबसाइट्स ने सालों से हमारे दिमाग में सेट कर दी है? क्या इस पीयर टू पीयर इकोसिस्टम में बाय पर क्लिक करने से पहले सारी शर्तें पढ़ने और खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए लोग सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर ऑनलाइन शॉपर को विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी।